हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अता और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टेम्पेस्ट सेकंड, जो शेक्सपियर ने लिखा है। टेम्पेस्ट 1 को हमने डिस्कस किया है और ये टेम्पेस्ट सेकंड है। फाइन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वहीं से आगे कहानी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। जो भी प्रॉस्पेरो और मिरांडा किसी आइलैंड पे जाके फंसते हैं, तो बाद में जो किंग ऑफ नेपल्स, वो जो एंटोनियो, उनका भाई वगैरह, वो सारे वहाँ आते हैं। तो उससे आगे कहानी क्या बनती है, तो चलिए हम चैप्टर में पढ़ते हैं। फाइन, अब देखिए, कह रहा है कि जो टेम्पेस्ट सेकंड पार्ट है इसी का चैप्टर कंटिन्यू है। कह रहा है कि रिमेनिंग इनविजिबल अरियल sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were। कह रहा है कि अरियल जो था ना, वो इनविजिबल था, मतलब गायब था, गायब रहा, वो खुद उनको दिखाई नहीं दे रहा था। एक खूबसूरत सॉन्ग वो गाने लगा। वो सॉन्ग गाते गाते फर्डिनेंड को कहाँ तक लेके गया? उस जगह तक लेके गया जहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा थे। फाइन, What is that, father? asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance। अब इसका क्या था? मिरांडा ने कभी इंसान तो देखा नहीं था अपने बाप के अलावा। कैलिबान तो मछली लग रहा था, इसका बाप तो बूढ़ा हो चुका था, कोई खूबसूरत इंसान इसने नहीं देखा था। जब इसने इसको देखा, बोला, अरे पापा ये क्या है? फादर ये है क्या ये? मिरांडा ने हैरान होकर पूछा। तो जब उसने अपने नज़दीकी कुछ फासले पर उसने फर्डिनेंड को देखा। इज ही अ स्पिरिट? क्या ये कोई स्पिरिट है? It has a noble and beautiful appearance. Miranda, as you know, had not what a young man looked like, and moreover, अब कह रहा है कि जो मिरांडा थी, इसने क्या कहा? जो इसकी अपीयरेंस है, नोबल और ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार है, ठीक है ना, बहुत ही ग्रेसफुल है, मैग्निफिसेंट है। उसके लुक है जो खूबसूरत था वो दिखने में। मिरांडा, आप जानते ही, एज यू नो दैट, कि उसने कभी भी एक यंग मैन कैसा होता है उसको पता नहीं था, क्योंकि इसने कभी देखा ही नहीं था। या कि फर्डिनेंड वाज अ हैंडसम यंग मैन, और फर्डिनेंड क्या था? ये तो मोरेवर वो क्या था? खूबसूरत तो था ही था। और इसने इससे पहले कभी कोई यंग मैन नहीं देखा था, इसलिए जब इसने इसको देखा, इसको लगा कोई स्पिरिट है, ये कोई आत्मा है, कुछ कोई रूह ऐसी है शायद। सीइंग मिरांडा, फर्डिनेंड थॉट दैट शी वाज अ गॉडेस ऑफ दिस आइलैंड ऑफ द वंडर्स। अब ये मिरांडा भी काफ़ी खूबसूरत थी। जब इसने मिरांडा को कुछ नज़दीकी पर देखा, तो फर्डिनेंड ने क्या सोचा? ये शायद गॉडेस ऑफ आइलैंड ऑफ वंडर्स है, यानी कि जो आइलैंड्स के जो वंडर्स है ना, यहाँ पे जो भी मतलब समंदर है, दरख्त है, ये चीज़ें हैं, जो भी नेचर है, उसकी गॉडेस हैं ये, ठीक है ना, उसकी देवी है ये। वेयर ही हैड जस्ट हर्ड अ रियल स्ट्रेंज साउंड सॉन्ग। अभी अभी इसने क्या सुना था? अरियल का अजीब किस्म का वो गाना, इनविजिबल था, उसको लगा शायद ये वही है, देवी है, तो इसी के करने की वजह से सब हुआ है। ही फेल ऑन नीज एंड बिगन टू स्पीक टू हर एज टू ए गॉडेस। वो अपने घुटनों में गिर गया, है ना, घुटनों में नीचे गिर के उससे ऐसे बात करने लगा जैसे कि वो गॉडेस ऐसे झुक के बोलने लगा, ये देवी है ना, मुझे माफ़ कर दो, कुछ ऐसी बातें करने लगा। यू कैन इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही हर्ड हर से स्वीटली इन हिज ओन लैंग्वेज, सर आई एम नो गॉडेस बट आई एम सिंपल गर्ल। क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं सरप्राइज फर्डिनेंड का, जब उसने ये सुना। क्या सुना? कि वो औरत अपनी लैंग्वेज में, वो लड़के अपनी लैंग्वेज में बड़ी खूबसूरती के साथ प्यार से जब उसने बोला, उसको रिप्लाई किया, क्या बोला? सर मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं कोई देवी शेवी नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण सी लड़की हूँ, एक सिंपल गर्ल हूँ, और कुछ नहीं हूँ मैं। फाइन, ओके, ठीक है, सॉरी। तो अब क्या हुआ? Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight। कहते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार हो गया ना, पहली बार देखते ही प्यार हो गया। तो गाइज यहाँ पर इससे ये चीज़ पता चलता है कि कोई किसी अगर कोई प्यार करता है पहली नज़र में, वो उसकी ब्यूटीफुल लुक को ही करता है, क्योंकि एक नज़र में किसी के इंसान को कोई गहराई नहीं जान लेता है। एक नज़र में सिर्फ उसकी बाहर से खूबसूरती ही देखी जा सकती है और उसी से प्यार हो सकता है। फाइन, वही बोल रहा है कि प्रॉस्पेरो ने जब देखा उसकी लड़की, टू यंग पीपल, यानी कि ये दो, फर्डिनेंड भी जवान था काफ़ी, और प्रॉस्पेरो को पता था कि फर्डिनेंड कौन है, और जो लड़की इसकी थी, ये दूर से देख रहा था, इसको लग गया पता कि ये दोनों प्यार में पड़ चुके हैं पहली नज़र में, तो ये काफ़ी खुश था इस चीज़ से। बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फर्डिनेंड्स लव, प्रॉस्पेरो प्रिटेंडेड टू थिंक दैट द यंग मैन वाज अ स्पाई। लेकिन ये चाहता था
कि क्या पता फर्डिनेंड का प्यार सच्चा है या झूठा है, या यहाँ पे नाटक तो नहीं कर रहा है, फंस गया है। इसने ये प्रिटेंड किया, प्रॉस्पेरो ने प्रिटेंड हो गया, एक मतलब वो दिखाना जो तुम नहीं हो, एक बहाना करना। इसने ये शो किया कि बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो। किसको बोला? फर्डिनेंड को बोला, इन सबको बोला मुझे लग रहा है तुम एक जासूस हो। कम अलॉन्ग यंग मैन, ही सेड रफली। इसने बड़े दाड़े से कहा, रफली कहा। फर्डिनेंड को क्या बोला? कम अलॉन्ग, मेरे साथ आ जाओ। यू आर अ स्पाई हु हैज कम टू स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी। तुम क्या हो? एक स्पाई हो, एक जासूस हो, और तुम यहाँ मुझसे आइलैंड चुराने के लिए आए हो। यू आर नाउ माई प्रिजनर। फर्डिनेंड ट्राई टू रेजिस्ट एंड ड्रू हिज स्वर्ड। अब फर्डिनेंड ने क्या किया? रेजिस्ट करना, खुद को बचाने की कोशिश की, अपनी तलवार निकाली अटैक करने के लिए। ड्रू हिज स्वर्ड, अपनी तलवार निकाली, ड्रॉ करना, और सेकंड फॉर्म ड्रू इसकी। तो बट वेविंग हिज वैंड, प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक। लेकिन इसके पास जादुई छड़ी थी वो। इसने क्या, अपनी जादू छड़ी को हिलाया और प्रॉस्पेरो को, फर्डिनेंड को उधरी फिक्स कर दिया, एकदम वो मूव नहीं कर सका, उधरी फिक्स कर दिया अपने जादू से। मिरांडा हंग अपॉन हर फादर एंड प्लीडेड फॉर फर्डिनेंड। मिरांडा अपने बाप के गले लग जाती है, गले से ऊपर पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या? प्लीडेड फॉर फर्डिनेंड। फर्डिनेंड के लिए फरियादें करने लगी, मिन्नतें करने लगी कि पापा इसको छोड़ दो। क्यों? प्यार जो हो गया था ना फर्स्ट साइड में, पापा इसे छोड़ दो, प्लीज डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, ही कैन नॉट बी अ स्पाई, ही डजंट लुक लाइक वन। कहा कि पापा मेहरबानी करके इसके साथ ऐसा ट्रीट मत करो, वो जासूस नहीं लग रहा है, वो जासूस नहीं हो सकता है, वो किसी भी एंगल से, ही डजंट लुक लाइक वन, वो किसी भी एंगल से जासूस नहीं लग रहा है, तो इसके साथ ऐसा ट्रीट मत करो, ऐसा बिहेवियर इख्तियार मत करो। ओके फाइन। सो ओके, सॉरी गाइज। अब क्या हुआ? या Come along, young man. Sorry, यहाँ से साइलेंस, said Prospero. Are you trying to teach me? Prospero को गुस्सा आ गया अपने लड़के पे, कहा कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्या तू अपने बाप को सिखा रही है? क्या आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? Perhaps you think he is the most beautiful person on the earth. इसको बताने लगा, शायद आप सोचते होंगे, अपनी बेटी को बोलने लगा, शायद आप सोचते होंगे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है पूरी दुनिया में। Because you have seen only Caliban and me. कहा कि आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने एक मछली जैसे कैलिबान देखा है और खुद अपने बूढ़े बाप को देखा है, तो इसलिए आपने एक जवान को देखो, आपको लगा शायद ये पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। कंपेयर्ड टू कैलिबान ही सीम्स हैंडसम इनफ। कहा कि अगर हम कैलिबान को और इसको कंपेयर करें ना, तो कैलिबान के मुकाबले में ये काफ़ी खूबसूरत है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बट कंपेयर टू अदर मैन ही इज़ अ कैलिबान। लेकिन अगर बाकी इंसानों के साथ इसको कंपेयर करोगे, ये कैलिबान जैसा दिखेगा, यानी कि बाकी लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो कैलिबान जैसे इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये कैलिबान से काफ़ी खूबसूरत है, वैसे बाकी लोगों के सामने रखा जाए ये कैलिबान जैसा दिखेगा और बाकी इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देन माई डिज़ायर्स आर मोस्ट हम्बल, रिप्लाइड मिरांडा। आई डो नॉट विश टू सी अ हैंडसमर पर्सन। कहा कि ठीक है, तो फिर जो मेरी ख्वाहिशात है वो मोस्ट हम्बल है, और भी ज़्यादा मैं आपसे शाइस्तगी से, नरमी से बात करना चाहती हूँ, और मेरी जो डिज़ायर्स है और हम्बल हो चुकी हैं और नरम हो गई। क्यों? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती हूँ, इससे खूबसूरत पर्सन मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे इससे प्यार हो गया फर्स्ट साइड पे, मैं इससे खूबसूरत इंसान देखना भी पसंद नहीं करूँगी। कृपया करके इसे आप छोड़ दें। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने। Okay. Come along, sir, Prospero said to Ferdinand, leading him away. Ferdinand could hardly resist the power of Prospero's magic. इसने क्या बोला? चलिए सर, मेरे साथ चलिए। प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को क्या किया? लीडिंग में अवे, दूर अपने साथ लेके गया। फर्डिनेंड क्या कर सकता था? वो मूव भी नहीं कर सकता था, रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था, खुद को बचा भी नहीं सकता था, क्योंकि जो प्रॉस्पेरो की मैजिक थे ना, उसने उसको मूवमेंट से रोक दिया था,
कुछ कर भी नहीं पा रहा था, एंड ही हैड टू फॉलो, और उसे फॉलो करना ही पड़ा, मजबूर था वो. He said to himself, my misfortunes and this unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. अब देखिए, है ना, प्यार का भूत सर चढ़ के बोलने लगा. क्या बोलता है? My misfortune, जो मेरी बदतकदीर है, बदकिस्मती है ना, और ये अनकाइंड ट्रीटमेंट, और जो मेरे साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो मेरे साथ ये बिहेवियर इख्तियार कर रहे हैं, जो अनकाइंड है, यानी कि उसमें हमदर्दी नहीं है, बेदर्द जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे साथ, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए. बड़ी बड़ी मुसीबतें कुछ भी नहीं है. अगर मेरी जेल में की जो जेल की विंडो होगी, उस विंडो से अगर दिन में एक बार मैं इस लड़के को देख लूँ ना, तो बड़ी बड़ी मुसीबत मेरे लिए कुछ नहीं है. मैं आराम से सह लूँगा. बस एक बार ये लड़की का चेहरा मुझे दिन में दिखना चाहिए अपनी खिड़की से. अब देखिए, प्यार था. प्रॉस्पेरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स. प्रॉस्पेरो ने उसको काम दे दिया, चल बेटा ये लकड़ी यहाँ से पड़ी है ना, सारी इकट्ठी कर, ये बड़ी बड़ी पाइलिंग ढेर कर, इनका जो हैवी हैवी लॉग्स हैं, लकड़ी के जो गट्ठे हैं, वो उठा, यहाँ पे लगा, काम पे लग जा भाई. मिरांडा स्टोल आउट ऑफ हर रूम टू सी हिम एट वर्क एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम. अच्छा, मिरांडा चुपचाप करके, स्टोल आउट यानी कि चुपचाप करके, छुप छुप के निकल आना अपने कमरे से. किसको देखने के लिए? फर्डिनेंड को देखने के लिए काम करते. एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम. अब ये बंदा क्या कर रहा है ना, बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे उठा रहा है कंधे पे. पहले बुरी हालत होगी इसकी, जब इसने देखा इसको, किसको, मिरांडा को आते हैं ना, तो ऐसे एकदम खड़े होके आराम से उठाने लगे, जैसे ये काम क्या, इट इज़ वेरी लाइट टू मी, ये काम ही कुछ नहीं है ना. वो सोचने का, देखो इसको बुरा नहीं लगना चाहिए. जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी रमैया वास्तवैया, वो उसमें वो मिर्चें खा लेता है ना हीरोइन के सामने, आओ क्या है, तो बाद में पूरा पानी डालता है ऊपर से. वो वही बात होगी, इसके सामने दिखाने लगा, अरे ये लकड़ियाँ क्या है, मैं तो 2 मिनट में उठा लूँ, है ना, वैसे कहने लगा. Alas sir, she said, please sit down and rest a while little, I will carry your logs in the meantime. ये आई बोलती है, काश, अफसोस है मुझे कि आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट है, प्लीज़ अब बैठ जाओ कुछ देर के लिए, रेस्ट कर लो, और मीन टाइम तक, जितने टाइम तक पापा ने तुझे बोला है उठाने के लिए, उतने टाइम तक मैं हेल्प करूंगी, मैं उठा लूंगी, लेकिन तू रेस्ट कर ले भाई. आई क्विट लाइक इट, लेट मी कैरी द लॉग्स, माई फादर इज एट हिज स्टडीज सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 years. ये इसको बोलने कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है एक्चुअली, तो मुझे उठाने दो ये लॉग्स, और मेरा पापा है वो अपने स्टडीज़ में बिजी है, अपनी स्टडी में वहाँ पर है, ठीक है, और सेफली आउट ऑफ आवर वे, और हमारे राह से दूर, सेफ है हमारे राह से दूर, अगले 3 घंटे के लिए हम बिल्कुल, हमसे दूर है वो, हम इसलिए बिल्कुल सेफ हैं, वो सेफली हमसे दूर है अगले 3 घंटे के लिए. In fact, Prospero was all the time standing at a distance watching his daughter with amusement and sympathy. लेकिन बात क्या थी, प्रॉस्पेरो चुप करके दूर से उन दोनों को देख रहा था कि उसकी डॉटर कैसे अम्यूजमेंट एंड सिंपैथी, यानी कि वो कैसे अम्यूजमेंट होता है, यानी कि वो कैसे वो उसके साथ खुश है और कैसे हमदर्दी दिखा रही है उसके लिए. वो ये देखकर वो देख रहा था, सब कुछ ये नज़ारा सब देख रहा था. नो माई प्रेशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फर्डिनेंड, आई कैनॉट लेट यू डू दैट. इसको बोलते नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बहुत कीमती क्रिएचर हो, बहुत कीमती पैदाइश हो, बहुत कीमती खजाना हो तो मेरा, मैं तुम्हें तो ये बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा. आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, मैं तुझे बिल्कुल करने नहीं दूंगा. अच्छा, अब क्या हुआ? Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs. अभी कह रहे कि बेशक ये लाउड टॉक थे ना, जो प्यार भरी बातें थे ना, इन बातों से जो पाइलिंग अप लॉग्स था, यानी कि उन लकड़ियों के ढेर बनाना था, जो उठानी थी लकड़ियाँ, वो लकड़ियाँ उठ तो नहीं जाती, वो तो उठाने से ही उठती. ये लाउड टॉक करने से लकड़ियाँ उठती तो नहीं, ठीक है ना. बट फर्डिनेंड मैनेज टू टेल मिरांडा हाउ ही लव्ड हर बेटर देन एनीवन एल्स ही हैड एवर सीन. लेकिन ये बात करते करते फर्डिनेंड उसको बोल ही दिया. क्या बोला? कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, आज तक मैंने इतने भी देखे हैं, ही हैड एवर सीन, जितने भी देखे हैं हमेशा से, उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुझसे करता हूँ, ये देख ले भाई. प्रपोज कर डाला. एज पर मिरांडा, शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन होम शी कुड लव मोर. अब मिरांडा की तो बात ही नहीं थी, सवाल ही नहीं था, क्योंकि इसने तो पहला इंसान ही देखा था. ये कैसे सोच सकती थी बाकी इंसान खूबसूरत है, क्योंकि इसने देखा ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली ये भी उसके प्यार में तो थी ही थी. प्रॉस्पेरो डिसाइडेड नॉट टू try Ferdinand further and soon released him from his hard task. अब प्रॉस्पेरो ने यह फैसला किया कि अब और इसको ज़्यादा क्या किया जाए, तंग ना किया जाए, इसको टेस्ट ना किया जाए, ठीक है ना. ये कामयाब हो गया, इसलिए इसने उसको रिलीज़ कर दिया अपने उस मुश्किल काम से. कहा, बोला बस करो बेटा, ठीक है.
द ट्रायल्स यू हैव अंडरगॉन वर अ टेस्ट ऑफ योर लव। प्रॉस्पेरो ने क्या बोला कि जो मैंने आपको जो ट्रायल दिए थे ना, जो ट्रायल थे, जो आजमाइशें थी, जो आपको मैं चेक कर रहा था ना, वो एक टेस्ट था। किस चीज़ का? आपके प्यार का टेस्ट था। क्या वाकई आप उससे प्यार करते? आपने अपनी जान बचाने के लिए आपने बोल दिया। To the great joy and surprise of Ferdinand, as your reward I give you my daughter, who is my most precious possession. My blessings are with you both. अच्छा, ये बहुत खुश हो गए, ग्रेट जॉय में आगे हैरान हो गया फर्डिनेंड। तो प्रॉस्पेरो ने क्या बोला, मैं आपको आपके ट्रायल्स का, जो आपको मैंने टेस्ट पे आप पास हो गए, उसके रिवार्ड में मैं आपको क्या दूंगा? अपनी कीमती लड़की दे रहा हूँ। ये मेरी सबसे प्रीशियस है, सबसे कीमती अमानत है, पोजेशन है, जायदाद है मेरी, ठीक है। और मेरी ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं। In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party. अच्छा, जो in the meantime king of Naples आ जाता है, ये आ जाता है। Antonio Gonzalo ये आ जाते हैं। Who was in the king's party, ये किंग्स की पार्टी में होता है। And others यानी कि किंग के साथ होता है वो, फाइन। And others were wandering about on the island, और ये सब के सब बाकी इनके साथ जो भी थे वो सब क्या कर रहे थे? पूरे आइलैंड में घूम रहे थे। वैंडरिंग होता है चलना, घूमना, आगे ढूंढना कुछ, मतलब कहाँ फंस गए। टायर्ड आउट एंड हंग्री दे सैट डाउन टू रेस्ट, थके हुए, भूखे, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गए। अरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम, बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट, इट डिसअपीयर्ड सडनली। अरियल ने क्या किया? इनवाइटेड फूड लाया, मतलब जो उनके सामने एक खाना रखा, एक किस्म का दावती खाना रखा, और जब वो हाथ आगे बढ़ाते वो खाना खुद ही गायब हो जाता। अब उनको अरियल दिखता तो नहीं था, अरियल उसको पीछे खींच लेता था जब वो खाने की कोशिश करते। अरियल अपीयर टू देम विद थंडर एंड लाइटनिंग, अरियल उनके सामने कैसे आया? बिजली कड़कते हुए, बादल गरजते हुए, कड़कड़ की आवाज़ के, ये उनके सामने आ जाता है। अच्छा, ये लोग डर गए, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? While they stood amazed at the sight, he said to Antonio and the king, ठीक है ना। जब गंजालो ने कहा, क्या बोला? जब they stood amazed at the sight, ये नज़ारा जो साइट है, नज़ारा उन्होंने देखा, ये थंडरिंग का, ये का, ऊपर से खाना आना, फिर भाग जाना सामने से, तो वो हैरान हो गए, सबके सब हैरान रह गए। He said to Antonio and the king, उसने एंटोनियो और किंग को कहा, गंजालो ने क्या कहा? You are two men guilty before God and man. आप जो दो इंसान हो ना, आप कसूरवार हो, एक तो गॉड के सामने, ऊपर इस इंसान, एक इंसान के सामने आप गिल्टी हो, कसूरवार हो। थिंक ऑफ योर इविल डीड्स, अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचो। रिमेंबर हाउ क्रूअली यू ट्रीटेड प्रॉस्पेरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड, याद करो आपने कितनी क्रूरता से, क्रूअली यानी कि कितनी जुल्मी से, बदरहमी से, बेरहमी से कैसे आपने उनको ट्रीट किया था, उन लोगों को कैसे ट्रीट किया था, प्रॉस्पेरो को और उसके इनोसेंट एक मासूम बच्चे को। इट वॉज अ टेरिबल क्राइम, ये एक ही बहुत ही खतरनाक जुर्म था। ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन इज गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम, और अभी जिन मुसीबतों से तुम चल के आ रहे हो ना, समंदर में वो जहाज़ बह जाना, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, तो ये सब का सब क्या है? ये तुम्हारे क्राइम के लिए एक पनिशमेंट है, एक सज़ा है गॉड की तरफ से। इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इविल डीड्स, देयर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू। कहा कि अगर तुम सिंसियरली, दिल से अगर तुम क्या करोगे, रिपेंट नहीं करोगे, रिपेंट होता है पछताना, ठीक है, अपने किए पर पछताना, सॉरी बोलना कि गलती होगी, हमसे दोबारा से कभी नहीं होगा, हाँ वाकई हमने गलती की थी। अगर तुम रिपेंट नहीं करोगे, पछतावा नहीं करोगे, ठीक है ना, अपने आप पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, अपने इवल डीड्स का, बुरे डीड्स का, बुरे कामों का, तो अभी देयर इज वर्स इन स्टोर फॉर यू, तो अभी बहुत कुछ पीछे बाकी है तुम्हारे लिए, बहुत वर्स हो गए, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है आप लोगों के साथ, इसलिए जल्दी रिपेंट करो, सॉरी हो जाओ। Then Ariel disappeared in the thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. फिर अरियल गायब हो जाता है, अपने थंडरिंग और लाइटनिंग करते करते गायब हो जाता है, उनको किस हाल में छोड़ के, ऑलमोस्ट उनको पागल कर दिया उसने। और दूसरा कि वो डर रहे थे अपने उस गिल्ट को लेकर, सेंस ऑफ जो उनके गिल्ट के अंदर था ना, कसूर का जो उनके अंदर सेंस पैदा हो गया, हाँ यार हमने गलती की थी, इस हाल में और डर के हाल में वो पागल हो गए ऑलमोस्ट। थर्ड पार्ट इसका है, Now that they have sincerely repented, we need not punish them further, said Prospero to Ariel. Prospero ने अरियल से कहा, अब इन्होंने क्या कर दिया है, रिपेंट कर दिया, सिंसियरली रिपेंट कर दिया उन्होंने, उनको काफ़ी मतलब खुद से पछता रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। प्रॉस्पेरो ने कहा इससे अरियल को, क्या बोला, इसलिए हम क्या करेंगे, वी नीड नॉट टू पनिश देम फर्दर, अब और ज़्यादा उनको हम सज़ा देने की ज़रूरत हमें नहीं है। अरियल लेड देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पेरो वाज, अरियल उनको लेके गया, कहाँ की तरफ, उस जगह की तरफ लेके जहाँ पर प्रॉस्पेरो था।
When they saw Prospero, they were so amazed that at first sight they could hardly believe their eyes. जब उन्होंने प्रॉस्पेरो को देखा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। पहले तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं करने लगे कि यार ये जिंदा है, हाउ, कैसे। The king agreed to restore the dukedom to Prospero and Prospero on his part forgave the king all that was past. तो दोनों मिले, बातें शादी की। किंग मान के ठीक है, जो मैंने आपसे ड्यूकडम यानी कि जो किंगडम चुराई थी मैं आपको वापस करने के लिए तैयार हूँ, रिस्टोर करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रॉस्पेरो ने क्या बोला, ठीक है मैं भी अपने एंड से मैं आपको माफ़ करता हूँ, जो भी गुजरे हुए ज़माने में हुआ मैं आपसे माफ़ करता हूँ आपको। द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बीन शिपरैक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्डिनेंड हिज डियर सन इन द रैक। तो फिर किंग ने उसको बोला, प्रॉस्पेरो क्या बोला कि कैसे हमारी जो शिप रैक हो गई, यानी कि हमारा शिप कैसे टूट गया, कैसे अटैक हो गया उस पर, और उन्होंने अपना बेटा गवा दिया, जो फर्डिनेंड था उसका बेटा वो भी गुम गया, गवा दिया हमने, उसका प्यारा सन था इस रैक में, इस तूफान में, इस खलबली में वो कैसे गुम हो गया। ये इसने उसको हालात बताए। नाउ अभी इसको बोलता है I am very sorry to hear your loss, said Prospero. I lost my daughter too in the tempest. अभी बोल रहा है ये एक तूफान था, एक प्यार का तूफान। इसके लिए प्यार का तूफान था, उनके लिए वो तूफान था। तो प्रॉस्पेरो ने क्या बोला, मुझे बहुत दुख है कि आपका नुकसान हो गया, आपका बेटा हो गया। प्रॉस्पेरो बोलने लगा क्या कि मैंने भी अपनी लड़की को इस तूफान में गवा दिया। उनको लगा कि शायद कहीं तूफान में गिर गई होगी, बह गई होगी। इन अ सेंस प्रॉस्पेरो वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। कह रहे कि एक हिसाब से प्रॉस्पेरो सच बोल रहा था। क्यों? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड, क्योंकि उसने अपनी लड़की को खो दिया था फर्डिनेंड के लिए। ठीक है। हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव, सेड द किंग, टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपलस। किंग बोलने लगा कि मैं कितनी तमन्ना कर रहा हूँ, काश वो दोनों जिंदा होते, है ना, एक वो किंग और क्वीन बनते हमारी नेपलस के, हमारे उस एरिया के, हमारे किंगडम के किंग और क्वीन बनते। प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इनटू हिज केव एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मिरांडा। प्रॉस्पेरो ने कहा चलो कुछ दिखाता हूँ। वो लेके गया उनको एक केव में। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, फर्डिनेंड और मिरांडा क्या कर रहे थे, हु वर हैप्पीली प्लेइंग चेस, जो खुशी खुशी चेस खेल रहे थे। ओह वंडर, सेड मिरांडा व्हेन शी सॉ सो मेनी पीपल टुगेदर। जब मिरांडा ने बहुत सारे लोग एक जगह देखे, ओह वंडर, क्या बात है, बोला लोग इतनी खूबसूरत होते और इतने लोग, वो खुश हो गई। हाउ मेनी वंडरफुल पीपल देयर आर हियर, कहा कि कितने ज़बरदस्त लोग, कितने वंडरफुल लोग यहाँ पर हैं। हाउ ब्यूटीफुल मैन काइंड इज, इंसान की ज़ात ही कितनी खूबसूरत होती है। गोंजालो द काइंड ओल्ड मैन, गोंजालो कौन था, जिसने प्रॉस्पेरो को हेल्प की थी, है ना, को कपड़ा पानी फ्रेश वाटर शिप में रख दिया था, वो बुक्स रखी थी उसने। जब उसने देखा, हु हैड हेल्प प्रॉस्पेरो वेप्ट फॉर जॉय टू सी द सीन ऑफ रिकनसाइलेशन। रिकनसाइलेशन में कि दोबारा मिलना, पिछले उनको भुला के दोबारा मिलना। जब उसने ये सेंस ऑफ रिकनसाइलेशन देखा कि लोग दोबारा मिल रहे हैं, वो पिछले उसको भुला कर, तो उसने जब ये देखा, वो खुशी कैसे, वेप्ट फॉर जॉय, खुशी के आंसू रोने लगा, बहुत खुश हो गया। प्रॉस्पेरो ब्रोक हिज मैजिक वैंड एंड बरीड हिज बुक्स ऑफ मैजिक बिकॉज ही हैड नो फर्दर यूज फॉर देम। प्रॉस्पेरो ने क्या किया, अपनी जादू की छड़ी तोड़ डाली और अपनी जादू की किताबों को दफना दिया, मट्टी में डाल दिया, क्योंकि अब उसको और ज़्यादा जादू की ज़रूरत नहीं थी। He set Ariel free as he had promised. Ariel sang. उसने अरियल को आज़ाद कर दिया जैसे उसने अरियल से वादा किया था। जब आज़ाद किया तो अरियल गाने लगा। क्या गाने लगा? वो गाने लगा Where the bees sucks there I suck. बीज, हनी बीज क्या करते हैं, वो कहते हैं जहाँ से हनी बीज सक करते, चूसती हैं, क्या, नेक्टर। कहाँ से चूसती हैं? फूलों के अंदर से। ठीक है ना, ये फूल है, इसके अंदर से वो नेक्टर चूसती है। ठीक है, तो कह रहा है कि वहाँ से मैं सक करता हूँ जहाँ से बीज सक करते हैं। ठीक है, हनी भी ऐसे सक करती है यहाँ से। ठीक है ना, जो भी है मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये एक टेम्परेरी। ठीक है, वहाँ से कह रहा है कि मैं भी सक करता हूँ। इन अ काउस्लिप्स बेल आई लाई, जो गाय की वो होती है, जो घंटी होती है, कह रहे कि मैं वहाँ पर सोता हूँ। देयर आई काउच व्हेन ओल्स डू क्राई, वहाँ पर मैं रात गुजारता हूँ जब क्या करते हैं, जहाँ पर ओल्स क्या करते हैं, क्राई करते हैं, रात को चिल्लाते हैं। ऑन द बैट्स बैक आई डू फ्लाई, और जो चमगादड़ है उसके पीठ पर रह के मैं फ्लाई उड़ता हूँ, सवार करता हूँ। आफ्टर समर मैरीली 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 मैरीली, खुशी से, समर के बाद खुशी से खुशी से खुशी से, शैल आई लाई नाउ अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बाउ। ठीक है ना, अब ये बता रहा है कि
मैं खुशी से क्या मैं कहाँ रहूँगा, अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बाउ, यानी कि ब्लॉसम्स होते हैं कलियाँ से खुलकर जो फूल बन जाते हैं, है ना, कि जो भी बागों में जाके आप उन बेलों से लटकते हैं, ठीक है, उनके जो फूल होते हैं उन फूल में जाके मैं हमेशा खुशी से रहूँगा समर के बाद या समर में वगैरह वगैरह, मतलब ये गाने लगा। ओके, प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल्ड टू नेपलस लिविंग कैलिबान इन पोजेशन ऑफ आइलैंड। वो प्रॉस्पेरो और जो पार्टी थी सारे के सारे कहाँ चले गए, नेपलस चले गए। तो कैलिबान को बोला ये तेरा आइलैंड है, ये हमारी अमानत है, इसकी देखभाल कर। अरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड्स, दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर। अरियल ने क्या किया, अपनी फेवरेबल विंड से उसने तूफान हवाएं चलाई, यानी जहाँ की तरफ जहाज़ जा रहा है वहाँ की तरफ हवाएं चलेंगी तो फेवरेबल विंड हो गया वो, तो उन हवाएं चलाई तो जहाज़ आराम से चला गया उनका वहाँ से। तो ये आखिरी सर्विस थी उसको अपने मास्टर के लिए, यानी कि प्रॉस्पेरो के लिए उसने आखिरी बार उसको हेल्प की। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है और समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चल के गाइज हम ऐसा करने वाले हैं कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको ग्लॉसरी पे भी ध्यान दिलाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे टेक्सुअल क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको टेक्स्ट भी आपको एकदम यहाँ से क्लियर कर दूंगा। जो भी हमारे टेक्सुअल है मैं आपको अंडरस्टूड करा दूंगा, एग्जाम में क्या से आते सारी चीज़ें, एक बार हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर दे। ओके गाइज, तो काफ़ी है इस चैप्टर में आज के लिए।